हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचफाई। मैं आपको एक छोटी सी अपडेट देने जा रहा हूँ रिगार्डिंग टू द न्यूएस्ट वैकेंसी इन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एनपीसीएल ने अभी अभी रिसेंटली एक वैकेंसी रिलीज कर दी है 31 अक्टूबर को। ठीक है, सबसे पहले तो सारी चीज़ें हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है ये हमारा 3 नवंबर 2020 से, दैट मीन्स 3 नवंबर 2020 से लेके 24 नवंबर 2020 के बीच में आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी इसकी डेट। ये दो डेट्स आपको ध्यान में रखने के इस नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी इसके जो नंबर ऑफ पोस्ट है और कौन से पोस्ट कितने कितने पोस्ट आए ये हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कैटेगरी 1 में जो है आपके पास स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट जो डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग साइंस ग्रेजुएट एंड साइंटिफिक असिस्टेंट बी एंड साइंटिफिक असिस्टेंट सी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 164। ठीक है, इसमें जो डिवीजन है यहाँ पे आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कास्ट SC ST OBC EWS एंड UR ओपन्स के लिए 67 वैकेंसीज है। और ये जो बैकलॉग वैकेंसीज है ऐसे मिलाते हुए कंप्लीट 176 वैकेंसीज ये रेगुलर पोस्ट में। ठीक है, इस पोस्ट के लिए। देन हमारे पास अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 22 है। ओके, सेम ये जो टेबल है इसमें कॉपी हो चुका है। ओके, ST OBC इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए 61 के लिए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 7, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 22। ये जो डिवीजन हुआ है ये हुआ है हमारा बेसिकली स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट एंड डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग इन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये कैटेगरी 1 समझ में आई होंगी। इसमें आप सारे वैल्यूज टोटल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो राइट कॉर्नर में। ठीक है, मैकेनिकल स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पे 22 वैकेंसीज है आपके पास टोटल। ठीक है, इसका जो डिवीजन है आप यहाँ पे देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 61 टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ओके, देन अगर हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं जो कि हमारे स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट एंड साइंस ग्रेजुएट्स, इन लोगों के लिए जो बीएससी केमिस्ट्री के लिए टोटल वैकेंसीज 15 और बीएससी फिजिक्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये है हमारी 15। ओके, देन हम लोग देखते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट सी। ये जो है यहाँ पे सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 4, सिविल के लिए 1। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए है हमारे पास सिविल के लिए 14, मैकेनिकल के लिए 1 और इलेक्ट्रिकल के लिए 1, और ऐसे मिलाते हुए 164। और ये जो बैकलॉग वैकेंसीज है यहाँ से, ठीक है, ऐसे मिलाते हैं 176। ये ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है वैकेंसीज का। ओके, तो हमारे जो दूसरे पोस्ट है वो अभी हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 1 HR के लिए यहाँ पे ये मेन पॉइंट है। ये इसका जो एलिजिबिलिटी मैं आपको थोड़ी टाइम में बताऊंगा। यहाँ पे HR के लिए कोई भी वैकेंसीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसीज उन्होंने मेंशन करके रखी है। ग्रेड 1 फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए कोई भी वैकेंसीज नहीं है, बट बैकलॉग के लिए उन्होंने मेंशन करके रखी है। ओके, उसी तरीके से असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है। स्टेनो के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, करंट वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हो वो है हमारी 6 वैकेंसीज। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं सब ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है। ओके, लीडिंग फायरमैन के लिए 3, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन के लिए 10, और ऐसे मिलाते हुए टोटल 186 वैकेंसीज प्लस ये जो बैकलॉग वैकेंसीज अगर हम लोग कंसिडर करते हैं 186 प्लस 20 विच इज़ 206 ये टोटल वैकेंसीज आ चुकी है। ठीक है, 206 टोटल वैकेंसीज आ चुकी है। अभी तक की ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया कि कौन से वैकेंसीज आएगी। आप इसको एक बार देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूँ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 22 है। आप इसको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, और काफ़ी अच्छा इसका पे स्केल भी है, आप इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो 3 तारीख को आपको वेबसाइट पर आ जाएगा। मैं उसका भी नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, ये तो होगी आपकी अभी तक के जो डिफरेंट वैकेंसीज है वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। अभी तो सबसे पहले तो हमें एज लिमिट एंड पे स्केल ये यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो कैटेगरी 1 के लिए जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी प्लस साइंटिफिक असिस्टेंट के जो वैकेंसी है इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 to 25। ओके, फर्स्ट ईयर में आपको 16,000 मिलेगा, ठीक है, पर मंथ। सेकेंड ईयर में आपको 18,000 मिलेगा। ओके, और आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द ट्रेनीज आर लाइकली टू बी कंसिडर्ड एज अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आप एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। ग्रुप बी इन द पे स्केल ऑफ 35,400। ठीक है, लेवल 6 के लिए। ठीक है, और ये सारे आपके जो रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू जो भी आपको एक्स्ट्रा के अलाउंसेस मिलने होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो कैटेगरी 1 है स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट
ठीक है। एंड साइंस ग्रेजुएट के लिए उसका भी जो एज लिमिट है, ये एज लिमिट आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, बिटवीन 18 to 25। सेम साइंटिफिक असिस्टेंट सी के लिए 18 to 35 इसके लिए। इसका जो पे स्केल है लेकिन यहाँ पे ये डिफर करता है, ठीक है। इसका जो इनिशियल पे स्केल है ये है 44,900, ओके, इससे ज़्यादा है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 18 to 30 ईयर्स का जो ये एज ग्रुप का ये लिमिट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इनिशियल पे 35,400 है इसमें। असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर के लिए 21 to 28 एज के 28 ईयर्स के बीच में ही आपकी एज होनी चाहिए फॉर सब ऑफिसर बी, ओके। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सब ऑफिसर के लिए जो एज ग्रुप है, जो एज लिमिट है वो बिटवीन 18 to 40 ईयर्स के लिए, और इसका इनिशियल पे है 35,400, ओके। ये तो अभी तक हमने सैलरी और उसके अलाउंसेस की बात कर लिया, ठीक है। एज लिमिट और आपका पे स्केल क्या होने वाला है आपके डिफरेंट पोस्ट के लिए, ओके। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया जो नंबर ऑफ पोस्ट है, डिफरेंट पोस्ट है, उसके लिए ये आप ध्यान से एक टेबल के आपको पढ़ के जाना होगा। इसका PDF में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आपको वहाँ पे को प्रोवाइड करा दूंगा। लीडिंग फायरमैन के लिए 18 to 32 ईयर्स का जो एज ग्रुप है वो होना चाहिए। ड्राइवर कम पेट्रोल पंप ऑपरेटर कम फायरमैन के लिए 18 to 27 ईयर्स का आपका एज लिमिट है, ओके। अभी हम लोग ये जो मेन इसेंशियल है ये हम यहाँ पे डिस्कस करना होगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करिए, कैटेगरी 1 में अगर आप बिलोंग करते हैं तो स्टाइपेंडरी ट्रेनी, साइंटिफिक असिस्टेंट और डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग में आपका जो डिप्लोमा है वो आपको मिनिमम 60% का होना चाहिए इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ HR, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड बी ऑफ 3 ईयर, 3 साल का आपका डिप्लोमा इसमें होना चाहिए। ये यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। नेक्स्ट जो बात है आपको यहाँ पे ध्यान में रखने की वो तो ये है कि यहाँ पे यू शुड हैव अ इंग्लिश एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट इधर इन SSC सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या फिर 12th में आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कैंडिडेट्स विद द HSC प्लस 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाय AICTE विद 60% एंड अबव मार्क्स आर ऑल्सो एलिजिबल। जिनका 12th प्लस डिप्लोमा है, ठीक है, जो 12th के बाद में डायरेक्टली आपको सेकेंडरी में एडमिशन मिलता है डिप्लोमा के, तो वो भी एलिजिबल है, ठीक है। उनका भी 60% होना चाहिए। हाउएवर कैंडिडेट्स हु हैव परस्यूड डिप्लोमा थ्रू द लेटरल एंट्री टू द सेकेंडरी डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस ITI आर नॉट एलिजिबल। ये बात आपको यहाँ पे मेंशन की गई, यह बात को और कंप्लीटली ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई, आपको यह ध्यान से इसको पढ़ना होगा, ठीक है। ये तो हो गया अभी तक हमारे कैटेगरी 1 का जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन था एक और एक्सपीरियंस था, ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया। अभी नेक्स्ट टाइम हमारे पास स्टाइपेंडरी ट्रेनी, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड साइंस ग्रेजुएट्स के लिए BSc फिजिक्स के लिए जो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया वो यहाँ पे BSc फिजिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। देन BSc केमिस्ट्री के लिए 60% मार्क्स, बाकी एज इट इज़ आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। मिनिमम वेट और मिनिमम हाइट भी यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे गिवन है और वो भी प्रोवाइडेड है, वो भी आपको फुलफिल करने होंगे। जैसे सेफ्टी सुपरवाइजर और ये हम तो मैं आपको सारी चीज़ें PDF में प्रोवाइड करा देता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया। देन यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स विथ मिनिमम 50% चाहिए। ग्रेड 1 के लिए बैचलर्स डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। और इसेंशियल रिक्वायरमेंट भी जैसे कि यहाँ पे स्किल टेस्ट मांगी गई है स्टेनो के लिए, ठीक है। 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी और 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइप ऑन PC, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है और ये सारी चीज़ें आपको फुलफिल करनी होगी इसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सिविल के लिए यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये भी 60% मांगा गया। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए डिफरेंट है, ओके। ये सारा जो चार्ट है आपको और एक कंप्लीट PDF है, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, उसको आप जाके देख के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ड्राइवर कम फायरमैन के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये कंप्लीट बेसिक इसका जो नोटिफिकेशन था ये मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया। देखिए एक ही पेज है, ये न्यूज़पेपर कटआउट है। इसका जो कंप्लीट आपको नोटिफिकेशन है वो आपको 3 तारीख को मैं प्रोवाइड करा दो, ठीक है, 3rd को, और उसी दिन से आप 3rd नवंबर को, और उसी दिन से आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको NPCL के बारे में जो अभी नया रिक्रूटमेंट है इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको समझ में होंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज, इसको आपको ग्रैब करना है। और साथ साथ बता दूँ इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा सो दैट उनको भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके, ठीक है। तो आई होप आपको जो दी गई जानकारी सारी समझ में आएगी। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। और हमारे पेज
Kojify_official को फॉलो करिएगा टेलीग्राम पे, आपको सारी पीडीएफ वहाँ पे आपको मिलते जाएंगे। साथ ही साथ आपको हमारे नए चैनल कोचिफाई को भी सब्सक्राइब करना है। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।